दरवाज़ों की हिफाजत करना, यही वो मौजू है जिस पर हम आज ओएकनन लाइव ओएकनन वेंसडीज में बात करेंगे। ये जेनिफर लिकलियर है, ओएकनन पियर हब्स ग्लोबल मूवमेंट की बानी। हम 100 से ज्यादा ममालिक में मौजूद हैं। आपका मुख अगला हो सकता है। हम दुनिया भर के शहरों में हब्स कायम कर रहे हैं। आज शुरू करने से पहले याद रखिए, यकीनी बनाएं कि आपके अलर्ट सीट हैं, ताकि जब ये ब्रॉडकास्ट लाइव हो तो आपको इत्तला मिले और आप एक लम्हा भी ना खोएं। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं और मैं अपनी किताब दी इंटरसेसर्स डिविजनल पर वजाहत कर रही हूँ, तो आप उसकी एक कॉपी मेरी वेबसाइट एओल पर अमेज़न पर हासिल कर सकते हैं। आप काम पर जाकर हमें चेक करने के लिए एक मुफ्त तोहफा, एक मुफ्त किताब डाउनलोड भी हासिल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल होंगे, ताकि हम आपको आपके शहर और आपके मुल्क में बेदारी और अहिया देखने के लिए तैयार कर सकें। अब आइए इस पर नजर डालें। उसे ये दरवाजों की हिफाजत कहा जाता है और मैं एक आयत पढ़ने जा रही हूँ। 2 तवारीख 23 आयत 19। और उसने खुदावन के घर के दरवाजों पर दरबान मुकर्रर किए, ताकि कोई भी जो किसी भी तरह से नापाक हो दाखिल ना हो सके। इसके बारे में सोचें। इनके पास एक मेयार था कि कौन इस दरवाजे से गुजरेगा। कोई भी जो किसी भी तरह से नापाक हो दाखिल नहीं होना चाहिए, दाखिल नहीं हो सकता था। उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये बताता है, देखें, हमें अपने शहर के दरवाजों की हिफाजत करनी है, फैसला करना है, फैसला क्या अंदर आए और क्या बाहर रहे। तारीख चीजों, शैतानों, हर इस चीज को बंद करना है जो यसू की तरह नजर नहीं आती। मैं खोई हुई रूहों की बात नहीं कर रहा, मैं रूहानी दुनिया की बात कर रहा हूँ। आइए इस पर नजर डालें। ए बाप, यसू के नाम में मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने आज अपने लोगों, अपने शफात करने वालों की आंखें खोल दे, ताकि वो दरवाजों की हिफाजत की अपनी जिम्मेदारी को देख सके। और अगरचे हम सब के पास मुख्तलिफ दुआ की मसा है, कुछ खास तौर पर दरबान बनने के लिए बुलाए गए हैं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ ए खुदावन, हम सब के पास दरबान के इस दायरे में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, तो हमारी मदद कर हम इसको यसू के नाम में समझ सके। आमीन। तो मैं पढ़ना और वजाहत करना शुरू करूंगा। एक दरबान वो होता है जो दरवाजे की हिफाजत करता है, जो रसाई को कंट्रोल करता है। अब ये बुरा कंट्रोल नहीं है, ये अच्छा कंट्रोल है। एक शफात करने वाला वो होता है जो शफात करता है, जो दुश्मन और खुदा के लोगों के दरमियान खड़ा होता है ताकि रसाई को रोके। खुदा और उसके लोगों के दरमियान खड़ा होता है ताकि उनके लिए दुआ करे। और इस तरह आप देखते हैं, एक दरबान वो होता है जो हिफाजत करता है, दरवाजे की हिफाजत करता है, रसाई को कंट्रोल करता है। एक शफात करने वाला वो होता है जो शफात करता है। तो एक दरबान शफात करने वाला होगा जो शहर में, चर्च में, खानदान में, जो भी दायरा आपके पास है, चीजों को रोकने इजाजत देने के लिए खला में खड़ा होता है। सबके पास एक मुख्तलिफ मेट्रोन होता है। कुछ लोग आप अपने खानदान के दरबान हैं, शायद आप अपने कारोबार, अपने रजाकार ग्रुप, अपनी शहर, अपनी कौम के दरबान हैं, सतहें होती हैं। खुदा इस दौर में दरबान शफात करने वालों को उठा रहा है जो जिनके पास ये समझने की तेज हिस्स होती है कि किस चीज को एक इलाके में दाखिल होने की इजाजत देनी चाहिए और किस चीज को मुकम्मल तौर पर बाहर रखना चाहिए। वो एक बहुत हकीकी मानों में रूहानी दरवाजों की हिफाजत कर रहे हैं। वो एक दीवार बना रहे हैं, यूं कह ले, गैर मजाज दरअंदाजों और शैतानी कुव्वतों को रसाई से रोक रहे हैं। अब दरबान जलाल के बादशाह को भी अंदर आने देते हैं। अपने सर उठाओ ए दरवाजू, ताकि जलाल का बादशाह अंदर आ सके। और इस तरह हम फरिश्तों को दावत देना चाहते हैं। हम खुदावंद की दूसरी आमद के रास्ते को तैयार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं रूह अल कुद्स को हमारी कलीसाओं में, हमारे खानदानों में आजादाना दाखिला दे, ताकि हम उसे बाहर ना कर दे, फरिश्तों को रंजीदा करे, रूह अल कुद्स को रंजीदा करे। लिहाजा हम दरबानों की जिम्मेदारी ये है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जो जलाल के बादशाह को आने और क़याम करने के लिए साजगार हो, बल्कि क़याम करने के लिए। लिहाजा दरबान का काम सिर्फ बुराइयों के बारे में नहीं है, निगहबान का काम सिर्फ बुराइयों के बारे में नहीं, ये जलाल के बादशाह के बारे में है और उसे मदू करने और दुआ करने के बारे में है कि लोगों के दिल उसके कामा कहने को कबूल करने के लिए तैयार हों और वो किस तरह एक माहौल में हरकत कर रहा है। दरबान फिर बादशाही की चाबियां इस्तेमाल करने के माहिर होते हैं, जिनका जिक्र यसू ने मत्ती 18 आयत 18 में किया है। अब मैं एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन से मत्ती 18 आयत 18 पढ़ने जा रहा हूँ। यकीनन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम जमीन पर मना करते हो और उसे नामुनासिब और गैर कानूनी करार देते हो, वही होना चाहिए जो आसमान में पहले से मना है,
और जो कुछ तुम जमीन पर इजाजत देते हो और उसे मुनासिब और कानूनी करार देते हो वही होना चाहिए जो आसमान में पहले से इजाजत है। दूसरे अल्फाज में आसमान के प्रोटोकॉल की अक्कासी कर रहे हैं, खुदा की मर्जी की अक्कासी कर रहे हैं। दुआ करते तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो जैसे आसमान में होती है। यही तसव्वुर है। ये अगर उसे इजाजत नहीं देगा तो हम उसे खानदान में इजाजत नहीं दे रहे। अगर खुदा उससे आसमान में इजाजत नहीं देगा, हमारे खानदान में लोग गुमराह हैं, मजहबी ना बने। अगर ये आसमान में इजाजत नहीं तो कलीसा में इजाजत नहीं। अगर आसमान में इजाजत नहीं तो खानदान, कारोबार, वजारत में इजाजत नहीं। अगर ये आसमान ममनू है तो हमें इसे जमीन पर ममनू करना चाहिए। अगर ये आसमान में जायज है तो जमीन पर भी होना चाहिए। अब समझते हैं आप किसी चीज को ममनू नहीं कर सकते। अगर खुदा कुछ कर रहा है तो आप खुदा को नहीं रोक सकते थी। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि यह दुश्मन का हमला है जबकि ये खुदा की मुजाहमत है। ये एक बिल्कुल अलग तालीम है। सुने, बालिग दरबान बादशाही के कवानीन को समझते हैं और ये जांचते हैं कि खुदा क्या चाहता है अंदर और क्या चाहता है बाहर। वो क्या ममनू करता है और क्या इजाजत देता है। हम रोजमर्रा जिंदगी में हर दरबान देखते हैं। देखें, बांधने और खोलने के लिए, इजाजत देने और ममनू करने के लिए आपको कलाम को जानना जरूरी है। आपको कलाम को जानना जरूरी है। क्यों? आपको जानना जरूरी है क्या जायज है। आपको जानना है कि कलाम पहले कहा। आपको जानना है कि खुदा ने पहले हुक्म, ऐलान, वदा। आपको बादशाही के कवानीन को जानना जरूरी है। शफात में कम मुअस्सर हैं। अगर आप नौजवान हैं तो खुदा आपको वहाँ इस्तेमाल करेगा जहाँ आप हैं, लेकिन आपको ज्यादा सतह पर इस्तेमाल करे जब आप पुख्ता हूँ। ये एजाज है। तो हम जिंदगी के हर शोबे में हर वक्त दरबान देखते हैं। मैं आपको अमली, जब आप फिल्म देखने जाते हैं, मैं फिल्म देखने नहीं जाता लेकिन मैं फिल्म देखने गया हूँ, वहाँ एक दरबान होता है। अमला यकीन करता है कि आपके पास टिकट हो इससे पहले कि आपको थिएटर में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। अब लोग टिकट लेकर कमरे में जाते हैं और की कीमत में 4 फिल्में देखते हैं। ये गलत है, ये गलत है। जब आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, वहाँ एक दरबान होता है, इसे कैशियर कहते हैं। क्लर्क ये यकीनी बनाता है कि आप ग्रोसरी की कीमत अदा करें इससे पहले कि आप उन्हें घर ले जाएं, वरना आप चूर हैं। वहाँ कैमरे होते हैं, यही चौकीदार हैं। आप देख रहे हैं तो जब आप किसी कारोबार को वकील या किसी पेशावर से बात करने के लिए कॉल करते हैं तो उनके पास एक दरबान होता है जिसे सेक्रेटरी कहा जाता है, जो ये फैसला करता है कि आपको उन तक रसाई मिले या नहीं। वो आप और इस शख्स के दरमियान खड़े होते हैं जिस तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं कर्जमा मैगजीन का एडिटर था, मैं एक दरबान था। मैंने फैसला किया कि कौन सी कहानियां मैगजीन में शामिल होंगी और कौन सी नहीं। मैंने फैसला किया किसकी तस्वीर सरवरक पर होगी। इसलिए खुदावंद से दुआ करे वो आपको दरबान की बसीरत और ये समझ अता करे आपकी जिंदगी, आपकी कलीसा, आपके इलाके में क्या इजाजत दी जानी चाहिए, क्या ममनू होना चाहिए। फिर बादशाही की चाबियां महारत से इस्तेमाल करे जब आप खला में खड़े हों। यकीनन हमारे पास इस पर मजीद तरबियत है www.scoolof.tv पर। इस तरह आप वहाँ तरबियत हासिल कर सकते हैं। हम तरबियत फराहम करते हैं। हमारे पास दुआ के मराकज़ में माहाना तरबियत मुनासिब होती है। हमारे पास माहाना सवाल और जवाब होते हैं। हमारे पास इलाकाई रहनुमा हैं जो कोचेज हैं। हम माहाना इकट्ठे दुआ करते हैं और आप जितना चाहें कमा ज्यादा शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारे साथ शामिल हूँ। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ www.iaknin.com पर शामिल हूँ। ये www.iaknin.com है, याद रखिए। वहाँ आपके लिए एक मुफ्त तोहफा है, सिर्फ उसे देखने के लिए। किसी मरकज में शामिल हूँ, स्पॉन्सर करें। हमारे पास ऐसे लोग हैं। ए बाप यसू के नाम में हमें दरबान की वही दे। हमें ऐसे लोगों के तौर पर उठाएं जो देखते हैं कि आसमान क्या मना करता है और क्या इजाजत देता है। हमें इन दुश्मनों को पहचानने में मदद करें और हमें जुर्रतमंद और बहादुर बनाए ताकि हम दरअंदाजों और इस दरवाजे के दरमियान खड़े हो सके जिसे आपने हमें महफूज रखने के लिए कहा है। यसू के नाम में आमीन। याद रखें, अपने दोस्तों को बताएं। इस ऐप को डाउनलोड करें। ये वाहिद जगह है जहां ये तालीम मौजूद है, वो इस ऐप में है। मैं आपसे अगले हफ्ते क्विकनिंग वेंसडीज क्विकनिंग लाइव में मिलूंगा। कामयाब दिन।